15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हुआ। तकरीबन 200 साल तक इस मुल्क पर अंग्रेजों की हुकूमत रही, अंग्रेजों की बादशाहत रही, अंग्रेज इस मुल्क पर हुकूमत करते रहे। लेकिन काफी मेहनतों के बाद, काफी मशक्कतों के बाद, काफी गर्दनें कटाने के बाद और काफी जाने गंवाने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा मुल्क भारत अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हो गया। और इस देश को आज़ाद करने में सबसे पहले नंबर पर, सबसे आगे अगर कोई कौम थी, अगर कोई जमात थी तो वो मुसलमानों की जमात थी। और उन मुसलमानों में भी सबसे पहले नंबर पर, सबसे आगे उलमाए किराम थे। 15 अगस्त 1947 को तो ये देश अंग्रेजों के चुंगल से आज़ाद हो गया। लेकिन ये देश कैसे चलेगा, इस देश का कानून क्या होगा? तो उस वक्त ज़रूरत पड़ी एक कानून की, एक सिस्टम की, जिसके मुताबिक ये देश चल सके। तो संविधान समिति के नाम से एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी के हेड, लीडर, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। और इस कमेटी के अंदर तकरीबन 290 लोग थे। बाद में छटकर बटकर काफी कम लोग बाकी रह गए। उन 290 लोगों में 36 मुसलमान थे और उन 36 मुसलमानों में ज्यादातर उलमाए किराम थे। एक आलिम दीन का नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद था, दूसरे आलिम दीन का नाम मौलाना हसरत मोहानी था, तीसरे आलिम दीन का नाम मौलाना हिफ्जुर रहमान सियोहारवी था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की क़यादत में, इनकी रहनुमाई में तकरीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन की मुसलसल मेहनतों के बाद, मुसलसल जिद्दोजहद के बाद एक कानून वजूद में आया, एक कानून तैयार किया गया। जब कानून तैयार हो गया तो इसको पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया। 26 नवंबर 1949 को ये मान लिया गया, कबूल कर लिया गया कि हमारे देश का कानून ये है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 में ये कानून पूरे भारत के अंदर नाफिज किया गया, पूरे मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया। तो जो कि 26 जनवरी को कानून पूरे मुल्क के अंदर नाफिज किया गया, पूरे भारत के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया, इसी वजह से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को झंडे फहराए जाते हैं और हर हिंदुस्तानी अपनी खुशी का इजहार अपने तरीके के मुताबिक करता है। इस दिन को हिंदी में गणतंत्र दिवस, इंग्लिश में रिपब्लिक डे और उर्दू में यौम जमहूरिया के नाम से जाना जाता है।